छाती पीट करके कोई कुछ भी कह ले, हम तो उनको रोक नहीं सकते। इसलिए जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि भाई हमने बहुत बहुत हो लिया, हम पिट लिए, आप हमारे को छोड़ दो, आप बम बम गिरे, उनको डर था कि कहीं ये भंडार सारा का सारा खत्म ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज 16 मई को मानेसर से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा का आगाज किया। भीषण गर्मी के बीच राव इंद्रजीत भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह यादव के कार्यालय से तिरंगा लेकर भीड़ सहित सड़क पर निकले। यात्रा को रवाना करने से पहले केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में व बाद में एनजेपी हरियाणा से बातचीत में सीज फायर सहित हर मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया। जो लोग सीज फायर को लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको वस्तुस्थिति की जानकारी दी। इस दौरान पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोना के विधायक तेजपाल तंवर, गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। यात्रा के बाद राव इंद्रजीत ने जब पार्टी के गुरुग्राम महानगर जिला प्रधान अजीत सिंह के साथ उनके कार्यालय में बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने यह कहते हुए किसी पार्टी कार्यकर्ता को बैठक से बाहर भेजा कि यह देश का कार्यक्रम है, केवल पार्टी का नहीं, इसलिए मेयर को बुलाया जाए। राव का संदेश मिलने पर मेयर सभा कक्ष में पहुंची। इसे स्पष्ट है कि राव इंद्रजीत मानेसर की मेयर को भाजपा में बेशक शामिल नहीं करा पाए, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी की तरह ही साथ रखेंगे। अब बात करते हैं राव ने सीज फायर को लेकर हमारे साथी कोमल राव से क्या कुछ कहा। राव साहब, सबसे पहले आज की तिरंगा यात्रा के बारे में ही बात करते हैं। क्या उद्देश्य था और कैसा क्या? देखो, 7 तारीख को जो हमने स्ट्राइक बैक किया था पाकिस्तान के अंदर, उसकी सक्सेस की बात हमने लोगों के जहन के अंदर बिठानी है। इसलिए पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ था कि जो वास्तविकता के अंदर हमने स्ट्राइक की है और उनको जख्मी किया है, आतंकवादियों के सारे ढांचे को, उसके बारे में आप तिरंगा यात्रा निकाल करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दो। तो मुख्य तौर के ऊपर तो मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो कुछ मुल्क के लोग ऐसे हैं जो यूँ कहते हैं कि हमने मध्यस्थता करके ये रोका। वास्तविकता के ये है कि उन्हीं के पदाधिकारी आज से हफ्ता 10 दिन पहले जब वो यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद जाने के बाद उन्होंने ये कहा और सारी वर्ल्ड की न्यूज़ में चला कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो झगड़ा है उससे हमारा क्या लेना देना है। और उसके थोड़े ही दिन बाद 48 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने अपने सारे उस बयान को मद्देनजर न रखते हुए और दोबारा से ये कहा कि भाई हमने पाकिस्तान के बीच के अंदर और हिंदुस्तान के बीच के अंदर समझौता ठहराया है। तो ये तो अपनी छाती पीट करके कोई कुछ भी कह ले, हम तो उनको रोक नहीं सकते। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी सेनाओं के डर से और हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो उनकी कामयाबी से पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि चाहे वो चीनी हथियार हो, चाहे वो तुर्की हथियार हो, या वो चाइना या पाकिस्तान का खुद का चलाया हुआ हथियार हो, उसको हिंदुस्तान के ऊपर वो वार करके कामयाब नहीं हो सकते थे। सबको जो भी हथियार चले थे हमारे ऊपर, चाहे वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर चले थे, चाहे हमारे गुरुद्वारों पे चले थे, चाहे हमारे सिटीज़ के ऊपर चले थे, सबको निरस्त कर दिया हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर। S-400 नाम है जो रशिया की तरफ से हमारे को मिला। इससे एक चीज़ जाहिर हो जाती है मुख्य तौर के ऊपर कि हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जब पंगा पड़ता है तो कोई सामने नहीं आता, कोई हमारी पीठ के ऊपर खड़ा नहीं होता। आज के दिन चाइना की और रशिया की भी दोस्ती हो रही है, आपको मालूम है। जो लोग से हम उम्मीद कर रहे थे वो भी अपने आप को बीच में से हटा लिए थे। तो हिंदुस्तान को अगर कामयाब रहना है तो हिंदुस्तान को अपनी सेना के ऊपर, अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर, अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर कामयाब रहना है। और ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये रही है कि हमारे देश का बच्चे से बच्चा लेकर, बुजुर्ग से बुजुर्ग लेकर के सारे मजहब के लोग इकट्ठे होकर के हमारी सेनाओं के पीछे और हमारी सरकार के पीछे खड़े हुए, चाहे वो ऑपोजिशन में भी रहे थे, वो सब मिल करके पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक रहे थे। और जो वास्तव के अंदर जो ये रुका है युद्ध, वो इसलिए जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि भाई हमने बहुत बहुत हो लिया, हम पिट लिए, आप हमारे को छोड़ दो, अब जब ये रुका है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, वो मतलब सरकार की तरफ से मैं नहीं कह रहा, मैं ये यूं कह रहा हूँ कि जो हमारा नूर खान है,
रावलपिंडी के पास यहाँ पर इनका परमाणु शक्ति का एयरबेस का भंडार है पाकिस्तान का। वहाँ पे आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल भी वहाँ पर है। हाँ जी। तो और शायद वो सारा का सारा न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान का ही नहीं है, और भी देशों का हो सकता है, और वो वहाँ पर कई दशकों से इकट्ठा किया गया, शायद इसलिए कि कभी पाकिस्तान को इस्तेमाल करना पड़े एक हथियार के तौर के ऊपर चीन के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ, तो ये परमाणु शक्ति का बंदोबस्त यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जब वहाँ पर नूर खान में रावलपिंडी के अंदर जब हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, तो उसको भी थोड़ा मतलब हताश हो गया, वो उसके अंदर भी कुछ बम गिरे, उनको डर था कि कहीं ये भंडार सारा का सारा ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ अमेरिका कूदा कि भाई तुम इनको पाकिस्तानों को माफ़ करो। लेकिन राव साहब, जितना हमने देखा सीज फायर की जो आपने बात की, अमेरिका ने अपनी तरफ से डाला, उसके बाद भारत ने भी मान लिया। ऐसी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया जिससे साबित हो सके कि हमने पहले सीज फायर की बात नहीं मानी, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में भी सीज फायर तोड़ रहा था। तो वो स्पष्टीकरण निकल के क्यों नहीं आ पाया जो आप कह रहे हैं कि वो बीच में कूदे? देखो, ये हम दो परमाणु शक्ति के मुल्क हैं। हमारी तरफ से कुछ इस तरह की बात हो कही जाए कि भाई हमने छाती ठोक करके हमने पाकिस्तान को पीट दिया, हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से कहें, और उधर से वो छाती ठोकी जाए कि हम उनको हरा चुके हैं, तो इससे मतलब एस्केलेशन का डर था, परमाणु शक्ति चलने का डर था। इसलिए जहाँ तक आज के दिन सबको पता है, हिंदुस्तान कामयाब रहा है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। इसलिए मैं समझता हूँ इसको एस्केलेशन ना होने के लिए इस तरह का वातावरण आज के दिन बना हुआ है, और हमारी पार्टी इसको जो मैं बता रहा हूँ और जो यात्राएं कर रहे हैं, वो लोगों के जहन के अंदर ये बिठाने के लिए ही कर रहे हैं कि हम कामयाब रहे। धन्यवाद। आपने राव की पूरी बातें सुनी। राव ने न केवल मोदी सरकार के निर्णय की ठोस पैरवी की है, बल्कि विरोधियों की आलोचना का जवाब भी दिया है। ये सर्वविदित है कि राव पूर्व में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए भारत पाक तनाव के बीच उनका जवाब अहम है। तिरंगा यात्रा से पूर्व अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि जब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हो तब विवेक से काम लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने यही किया है। केंद्रीय मंत्री की तिरंगा यात्रा पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।